इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बहराइच में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बहराइच पहुंचे कथावाचक को पुलिस द्वारा सलामी दिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें, इस मामले में सलामी देने को लेकर बहराइच के पुलिस अधीक्षक RN सिंह सवालों के घेरे में आ गए हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने इस पूरे प्रकरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए असंवैधानिक इसे बताया। उन्होंने कहा कि किसी कथावाचक या निजी व्यक्ति को गार्ड ऑफ ऑनर देना संविधान और प्रशासनिक नियमों के खिलाफ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के DGP ने भी संज्ञान लिया है। DGP कार्यकाल की ओर से आपको बता दें कि बहराइच के पुलिस अधीक्षक RN सिंह से पूरे प्रकरण पर स्पष्टीकरण यहां पर मांगा गया। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो बहराइच पुलिस लाइन का है, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद प्रशासनिक हलकों में भी इसको लेकर चर्चाओं का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें किस तरीके से यहां पर जो है बहराइच में कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बहराइच से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं महेश चंद्र गुप्ता। सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं क्या पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। महेश, देखिए यहाँ पर जो है अब राजनीति गरमाते हुए नजर आ रही है। गार्ड ऑफ ऑनर देने की बात जो कही गई है, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी निजी व्यक्ति को यहाँ पर देना उचित नहीं। मामला जो है वो सामने आया है। तो देखिए, कथावाचक को सलामी दिए जाने का मामला जो है वो बताया जा रहा है, जिसको यहां पर असंवैधानिक करार कर दिया गया है। साफ तौर पे यहां पर जो है इसके बाद सियासत गरमाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने भी यहां पर जो है सवाल खड़े कर दिए हैं और किस तरीके से यहां पर ये पुलिस लाइन का पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद यहां पर पुलिस अधीक्षक को भी DGP कार्यालय द्वारा इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया। तो गार्ड ऑफ ऑनर देने की बात जो है फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आखिरकार किसी भी एक निजी व्यक्ति को क्या इस तरीके का सम्मान देना असंवैधानिक है या फिर नहीं। तो पुलिस अधीक्षक बहराइच की ओर से जो है ये सम्मान दिया गया था और ये पूरा मामला जो है ये पुलिस लाइंस का बताया जा रहा है, जहां पर अब इस मामले में राजनीति भी तूल पकड़ते हुए फिलहाल नजर आ रही है। कथावाचक को यहां पर जो है गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया गया है, जिसके बाद यहां पर अब मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। फिर से चलेंगे हमारे संवाददाता महेश चंद्र गुप्ता के पास, जो इस वक्त बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है, किस तरीके से अब यहाँ पर चर्चाएं सामने निकल के आ रही हैं? चाहूंगा कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है और जिसके बारे में कमेंट आ रहे हैं कि पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, तो ये बहराइच के पुलिस लाइन में आज से लगभग 1 महीना पहले 8 नवंबर को जो है जब रंगरूटों की ट्रेनिंग चल रही थी बहराइच के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में, तभी पुंडरीक महाराज का आगमन हुआ था और वहां पर जो है इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। जब इस पूरे मामले में बहराइच के पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह से बात की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर की जो बात है उससे इनकार किया। उन्होंने बताया कि जो रंगरूट है, रंगरूटों की जो परेड होती है, परेड में जो नियमित रूप से सलामी ली जाती है, वही सलामी ली गई है। वो सलामी ली जा रही थी और जो पुंडरीक महाराज थे वो उनके बगल में खड़े थे और उसी समय सलामी ले ली गई। अब सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा इस बात को जो है तोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा जो है बहराइच के पुलिस अधीक्षक का कहना है। जी, यहाँ पर तलब करने की बात की गई है और कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब DGP कार्यालय द्वारा भी पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जी बिल्कुल। बहराइच के पुलिस अधीक्षक
को जो है डीजीपी ने संज्ञान में लेते हुए, इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए बहराइच के पुलिस अधीक्षक को एक नोटिस जारी की है और स्पष्टीकरण मांगा गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस विषय में। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद अब मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। साफ तौर पर यहाँ पर डीजीपी कार्यालय द्वारा भी अब जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो भीम आर्मी चीफ ने भी देखिए इस पूरे प्रकरण की निंदा की है। आपको बता दें कथावाचक ने यहां पर जो है सलामी दिए जाने का मामला जो है वो फिलहाल तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद अब यहां पर सवाल खड़े होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें किस तरीके से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी इसकी निंदा की है और कहा है कि ये सब असंवैधानिक है। लेकिन यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो पुलिस अधीक्षक की ओर से आया है और कहा है कि देखिए ये जो है एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई गार्ड ऑफ ऑनर की उन्होंने जिक्र नहीं किया है। हालांकि डीजीपी कार्यालय द्वारा भी यहाँ पर जो है अब उनसे इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। कथावाचक को सलामी दिए जाने को बताया असंवैधानिक। यहाँ पर देखिए जो है असंवैधानिक बताया उसे। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का मामला जो है वो बताया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर जो है अब सियासत गरमाते हुए नजर आ रही है। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने भी जो है यहाँ पर सवाल कई सारे खड़े कर दिए हैं। कथावाचक को सलामी दिए जाने को यहाँ पर असंवैधानिक करार कर दिया। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का मामला आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है बहराइच में अब तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। पूरे ही यूपी की इसने राजनीति को गरमा दिया है और कहीं ना कहीं अब पुलिस मुख्यालय की ओर से, डीजीपी ऑफिस की ओर से भी यहाँ पर अब स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। तो आपको बता दें किस तरीके से कथावाचक को यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का मामला जो है फिलहाल सामने निकल के आ रहा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने जो है यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें किस तरीके से कथावाचक को सलामी दिए जाने का यहाँ पर असंवैधानिक करार कर दिया है। हालांकि स्पष्टीकरण जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है और लगातार ये बात कही जा रही है कि देखिए कि यहाँ पर जो है अब मामला गरमाते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ अश्विनी शाह जो है वो जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनके पास चलते हैं, जानते। देखिए अश्विनी जी, यहाँ पर जो है अब सियासत तो गरमा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए पुलिस अधीक्षक ने जिस तरीके से सलामी दी कथावाचक को, तो कहा यह जा रहा है कि देखिए किसी भी निजी व्यक्ति को सलामी देना उचित नहीं है। हालांकि डीजीपी कार्यालय ने अब उसकी ओर से स्पष्टीकरण मांगा है। जी देखिए, डीजीपी कार्यालय जो भी होगा एक प्रोटोकॉल जो होता है, प्रोटोकॉल के तहत स्पष्टीकरण मांगेगा और कप्तान साहब को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि वो सामान्य व्यक्ति जिसको कहा जा रहा है, हो सकता है वो जिले के विशेष अतिथि हों, ये भी तो हो सकता है जी। क्योंकि कोई भी विशेष और विशिष्ट अतिथि अगर आपके जिले में, आपके राज्य में आता है तो उसको सम्मान दिया जाता है। तो ये तो जांच का विषय है कि क्या है क्या नहीं, जांच होने के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। मगर जो ये काम किया गया है, कहीं ना कहीं कोई भी आईपीएस अफसर जो है इतना गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता है प्रोटोकॉल को तोड़कर और चीजों को करके ऐसी बातें करें। हो सकता है कि कहीं उनको राज्य में जो है जिले में जिले के अतिथि का दर्जा मिला हो, इसलिए उन्होंने दिया। जी अश्विनी जी, देखिए यहाँ पे जो है जो चंद्रशेखर रावण है, यानी कि जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि देखिए ये सब जो है असंवैधानिक है। रावण तो सस्ती लोकप्रियता के लिए जो है कुछ भी कहते हैं जी। उनका आपने देखा नहीं बयान किस तरीके से सरकारी अधिकारियों को जो है प्रताड़ित करते हुए? तो उनके बयानों पर मत जाइए। वो अपने लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए सनातन का विरोध तो जरूर करेंगे वो। उनके बयानों पर कोई वो नहीं है। हाँ, पुलिस अगर जिले में प्रोटोकॉल पुलिस ने तोड़ा है तो ये जांच का विषय है और डीजीपी मुख्यालय ने अगर उनसे मांगा है स्पष्टीकरण तो जवाब देंगे। अब ये सच और
झूठ का पर्दाफाश तो स्पष्टीकरण देने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, आप बने रहे अश्विनी जी हमारे साथ सुमैया राणा जो है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, वो भी जुड़ चुकी है, उनके पास भी चलते हैं। सुमैया जी देखिए, यहाँ पर जो है अब असंवैधानिक इस पूरे मामले को करार कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि हो सकता है देखिए ये जो है गार्ड ऑफ ऑनर उनके सम्मान में दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हों, इन्होंने संविधान को बिल्कुल दो दर्जे पे डाल दिया है। देश का संविधान, देश के कानून से इनसे कोई मतलब नहीं है। ये जानते हैं जिसको ये फेयर कह दें वो फेयर है, और जिसको ये दोषी करार दे, जिसको ये अपराधी कह दे वो अपराधी है, भले ही उसने कोई अपराध जीवन में किया हो या ना किया हो। और अपराधियों का सशक्तिकरण तो भारतीय जनता पार्टी की नीति बन चुकी है। तो वो ये है कि जो ये करेंगे वो इसको साबित भी कर देंगे कि हमने सही किया है, ये सही था, ये सही यही होना चाहिए था। तो इस पर मुझे लगता है कि ऊपर उठ करके कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पर इनका जो स्पष्टीकरण है उस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इस तरीके से अपराधियों का मनोबल ऊंचा होता है और कुछ नहीं। जी अश्विनी जी देखिए, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हाँ तो है मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं अपराधियों का बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आपकी सरकार पे तो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी साफ तौर पे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है कथावाचक को सलामी दिए जाने का मामला जो है वो अब तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें, कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद अब यहाँ पर सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें किस तरीके से यहाँ भीम आर्मी चीफ द्वारा भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी साफ तौर पर यह भी कह रही है कि अब इस पूरे मामले में राजनीति भी तो गरमा रही है। लेकिन साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि जो भाजपा की सरकार है वो कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम अपराधियों को करती है, और जो चीज गलत है, जो असंवैधानिक है, उस पर अपना पल्ला साफ करती है। हालांकि इस पूरे मामले में अब डीजीपी कार्यालय द्वारा जो है अब पुलिस अधीक्षक को यहां पर लाइन हाजिर करने की बात कही है, और साथ ही स्पष्टीकरण जो है वो मांगा गया। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का मामला जो है वो फिलहाल सामने निकल के आ रहा है, जहां पर अब जो है यहां पर सियासत गरमाते हुए फिलहाल नजर आ रही है। कथावाचक को सलामी दिए जाने के मामले में अब यहां पर जो है चीजें तूल पकड़ते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें, गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का मामला, उसके बाद अब यहां पर राजनीतिक बहस जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि साफ तौर पे बीजेपी ये भी कह रही है कि देखिए जो जांच का विषय है उसमें जांच कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोरखपुर में यातायात सुगमता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि नाथपंथ में विश्वत गोरखनाथ मंदिर और सोलानी मार्ग होते हुए नेपाल तक की कनेक्टिविटी वाले धर्मशाला गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर नए गोरखनाथ ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस नवनिर्मित ओवरब्रिज का लोकार्पण मुख्यमंत्री आज यानी कि 19 दिसंबर 2025 को करेंगे। आपको बता दें कि मार्शल गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर पड़ने वाले लखनऊ गोरखपुर रेल मार्ग के और गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के मध्य क्रॉसिंग संख्या, इसमें रेलवे भाग की लंबाई तकरीबन 76 मीटर है। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। महोबा जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की पॉलिसी रिजेक्ट होने से जुड़ी शिकायतों को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने की थी, जिसमें कृषि विभाग, बीमा कंपनी और बैंक के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य खरीफ फसलों के लिए किए गए बीमा आवेदन पर समीक्षा करना और वेरिफिकेशन प्रक्रिया की स्थिति का आकलन करना था। फसल बीमा पॉलिसी रिजेक्ट होने से प्रशासन जो है अब सख्ती में नजर आ रहा है। कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और वितरण से जुड़े अपराधी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस और एसआईटी यानी कि विशेष जांच टीम लगातार बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। उसी कड़ी में अब 3 आरोपियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि वे विदेश भाग न सकें
और जल्द गिरफ्तारी हो सके। में जौनपुर पुलिस ने जौनपुर में कोडिन युक्त कफ सिरप मामले में जौनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मेडिकल संचालकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद दवा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर में कुल 12 मेडिकल फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं जौनपुर पुलिस 3 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर जांच पड़ताल कर रही है। जौनपुर पुलिस के जांच में पता चला है कि कोडिन युक्त कफ सिरप की तस्करी बड़े पैमाने से की जा रही थी। हालांकि जौनपुर में तमाम जांच एजेंसी टीम व ईडी ने कोडिन कफ सिरप मामले में छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की थी। हालांकि अब जांच टीम लगातार जांच कर रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी जांच कहां तक पहुंचती है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। जौनपुर में कोडिन युक्त कफ जालौन में झांसी रेंज के आईजी आकाश कुलहेरी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई की है। आपको बता दें कि एसपी ऑफिस में आयोजित जनसुनवाई के दौरान आईजी ने दर्जनों फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई के दौरान एक महिला से जुड़े मामले में संतोषजनक कार्रवाई न होने पर आईजी आकाश ने तत्काल संबंधित चौकी इंचार्ज को फोन कर कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही लापरवाही बरतने पर चौकी इंचार्ज और विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मामला जालौन के उरई स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय का बताया जा रहा है। जो बजट को लेकर के जो यात्रा भत्ता जो पुलिस के कांस्टेबल्स का था पेंडिंग, उसमें जल्दी उसको करवाने के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए भी आदेशित किया गया था। और उसके अलावा उसके बाद में अभी आकर के आटा थाने का निरीक्षण किया था, तो यहाँ पे व्यवस्थाएं ज्यादातर सही मिली है मेरे को। और साइबर सेल का भी यहाँ पे अभी उद्घाटन किया है, नवीन जो कक्ष बनाया गया है। और उसके बाद में मिशन शक्ति केंद्र भी आकर के जो पूछताछ की गई, यहाँ पे जब माल खाने को देखा गया, यहाँ पे ई माल खाना ऑलरेडी चल रहा है। शस्त्रों का भी निरीक्षण किया गया और उनकी काउंटिंग भी की गई। और उसके अलावा जो है अभी बैठ करके यहाँ पे पुलिस फोर्स से बात भी करी है काफी सिस्टम को लेकर के। और ओवरऑल कुल मिलाकर के आज का हमारा निरीक्षण यहीं पे खत्म हो रहा है। और कल जो है कोतवाली का और उसके बाद में पुलिस लाइन का निरीक्षण भी किया जाएगा। आज चौकीदारों से भी मीटिंग की थी, उनसे भी हम लोगों ने बात करी है। उसके अलावा चूंकि ये मध्य प्रदेश से भी सटा हुआ जिला है और उसके अलावा जो है आसपास के जनपद से भी लोग आकर के यहाँ पे नकबजनी की गई घटनाएं पूर्व में भी हुई है, उसमें कई गैंग्स भी पकड़े गए थे। तो उसी के तहत में हमने सारे अपराधियों की लिस्ट बना करके उन संबंधित जनपदों को भेजी है कि उनको वहाँ पे हिस्ट्री शीट खोली जाए और उनकी मॉनिटरिंग वो अपने संबंधित जनपद में करें। उसके अलावा रात को पेट्रोलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो उसके तहत में जो है यहाँ पे पेट्रोलिंग पार्टीज और रात्रि गश्त की भी ड्यूटीज को बढ़ाया जाएगा। खबर प्रयागराज से है, जहां राजापुर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह घटना पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकती है। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपियों की तलाश में कैंट थाने की पुलिस पूरे इलाके में अभियान चला रही है। मृतक की पहचान आकाश सोनी के रूप में हुई है, जो पेशे से ऑटो चालक बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों से आपको बता दें कि घटना से सख्ते में है और पुलिस पूरे मामले की गहनता से यहाँ पर जांच कर रही है। कौशाम्बी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में थाना मंजनपुर क्षेत्र में भैंस चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी के गोली लगने से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उसके 3 अन्य साथी फिरोज, गुड्डू और दलसाद को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी कौशाम्बी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके एक अन्य साथी जिसका नाम बराती लाल है, उसको भी गिरफ्तार करने के लिए राघोपुर मार्ग पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिससे पुलिस को आता देख उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की। पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर फायरिंग की, जहां उसके पैर पर गोली लगी है। उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल मंजनपुर भेजा गया है। प्रारंभिक पूछताछ में सभी अभियुक्तों ने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया है कि उनके द्वारा समय समय पर गैंग बना करके भैंस चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। बिहारगंज में 17 जून को हुई घटना के मामले में नगर कोतवाली में 16 अभियुक्तों के खिलाफ 17 दिसंबर को गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।
आईपीएस प्रशांत राज हुड्डा ने बताया कि मुख्य आरोपी मसन है। सभी 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जा चुका है। अब उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कुर्की समेत कई अन्य कानूनी प्रक्रिया जो है वो की जाएंगी। पुलिस ने मामले में सख्त रुख अपनाया है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। ये कदम जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को सबक सिखाने के लिए उद्देश्य से यहाँ पर किया गया। में दिनांक 17/6/2025 को थाना कोतवाली नगर स्थित बिहारगंज बाजार में एक घटना हुई थी। उस घटना के संदर्भ में मुकदमा संख्या 269/25 थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और इसका आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। इसी के संदर्भ में दिनांक 17/12/2025 को थाना कोतवाली नगर में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी मुकदमा संख्या 657/25 है, जिसमें 16 अभियुक्त नामजद हैं और इस गैंग का लीडर मस्सन है। इसी में पुलिस द्वारा सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी और अन्य वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।